नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में। जी हां दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने 3 दिसंबर 2022 को 6th जनरेशन के पहले स्टेल्थ बॉम्बर का पेश किया था। इसका नाम B-21 स्टेल्थ रेडर बॉम्बर है। दोस्तों अमेरिकी वायुसेना 30 साल में पहली बार कोई स्टेल्थ बॉम्बरशक बनाया है। दोस्तों इस बॉम्बरशक को बनाया है नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी ने। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि असल मायने में अब तक किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। ये दुनिया के किसी भी देश में जाकर बम गिरा सकता है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। यह एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। दोस्तों B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट है। ऐसे 6 विमान बनाए गए हैं। इसके चारों तरफ ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। यह ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरह का अपडेट किया जा सकता है। दोस्तों B-21 यह एक डिजिटल बॉम्बरशक है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सभी कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठकर नियंत्रण किया जा सकता है। इसे रेडर नाम दिया गया है अप्रैल 1942 में जापान पर किए गए रेड नाम पर, जिसे लीड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डूलिटिल ने। द्वितीय विश्व युद्ध में यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। दोस्तों B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर की पहली उड़ान साल 2023 में हुई थी। अमेरिकन वायुसेना में यह 2026 से 27 के बीच शामिल हो सकता है। नॉर्थरोप ग्रुमन ने इस फाइटर जेट की स्पीड, रेंज, हथियारों की ताकत आदि के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बेहद खतरनाक और घातक बमवर्षक होगा जो तेज गति से किसी भी देश पर बम गिरा सकेगा। दोस्तों B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर में प्रैट एंड व्हिटनी का F135 PW100 इंजन को मॉडिफाई करके लगाया गया है, यानी यह करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाएगा। किसी भी बमवर्षक के लिए गति काफ़ी तेज मानी जाती है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा तेज स्पीड में उड़े, क्योंकि कंपनी ने अभी खुलासा नहीं किया है। दोस्तों यह मैक 3 की स्पीड से भी अधिक गति से उड़ान भर सकता है। यह बमवर्षक 50 से 60 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस बमवर्षक के साथ अमेरिका नए जमाने के लंबी दूरी के फाइटर जेट भी बना रहा है, जिसे पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर नाम दिया गया है। नए फाइटर जेट के साथ मिलकर यह बमवर्षक दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने में सक्षम है। दोस्तों जितने भी अमेरिका ने बमवर्षक बनाए हैं, B-1 लैंसर, B-2 स्पिरिट बॉम्बर, इसके अलावा दोस्तों और भी B-52 बॉम्बर, अमेरिका ने बहुत सारे बॉम्बर बनाए हैं। दोस्तों उन बॉम्बर में आने वाली कमियों को इस B-21 स्टेल्थ बॉम्बर में दूर किया गया है। मतलब दोस्तों जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर में जो कुछ कमियां रह गई हो गई, या B-52 में रह गई हो गई, मतलब सभी बमवर्षकों को मिलाकर जिनमें जो कमियां रही थी उस कमी को न दोहराते हुए इसमें ऐसा अपग्रेडेशन किया गया है कि इसमें कोई भी कमी ना रहे। दोस्तों अमेरिका ने दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान B-21 रेडर को तैयार कर लिया है। अमेरिकी वायुसेना का यह एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला करने में सक्षम है। इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक अमेरिका जल्द ही 100 B-21 रेडर लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। यह दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला विमान है। राफेल भी इसके सामने दूर दूर तक नहीं ठहरता। इसके लॉन्च होने के साथ ही चीन और रूस समेत दुनिया के हर कोने में इसकी चर्चा हो गई। दोस्तों अमेरिका के इस B-21 लड़ाकू विमान में खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनका इस्तेमाल पनडुब्बियों और खास प्रकार के विमानों में किया जाता है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। इस विमान को बनाने वाली कंपनी के काम शुरू करने से पहले 8000 साइंटिस्टों की टीम बनाई गई। इसके बाद इतने सारे दिमागों का इस्तेमाल करके इस खतरनाक हथियार को तैयार किया गया। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 8000 साइंटिस्टों ने मिलकर एक टीम बनाई गई, उसके बाद इस बमवर्षक की डिज़ाइन और बाकी चीज़ों को तैयार किया गया। B-21 रेडर एयरक्राफ्ट की रफ्तार कमाल की है। दोस्तों 1 घंटे में यह 3600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैंने कहा था ना दोस्तों 3 मैक की गति से भी ज़्यादा। यहाँ लिखा गया है 3600 किलोमीटर, मतलब दोस्तों 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अधिक। यह दुनिया का सबसे महंगा विमान है। इसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों यह लड़ाकू विमान पायलट के साथ भी और बिना पायलट के भी अटैक कर सकता है। दोस्तों इसको ड्रोन की तरह भी उड़ाया जा सकता है। यह बिना पायलट के परमाणु हमला करने में सक्षम है। यही कारण है इसे डिजिटल बॉम्बर कहा जाता है। मतलब दोस्तों जिस प्रकार से हम MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिका में या भारत में बैठे बैठे किसी और कंट्री में हमला कर सकते हैं, वैसे ही दोस्तों इस बॉम्बर को मतलब भारत में बैठे बैठे चाइना में हमला किया जा सकता है। ऐसे बॉम्बर की दोस्तों भारत में आवश्यकता है और भारत भी अनमैन घातक UCAV बना रहा है इसी प्रकार का बॉम्बर। इस विमान में क्लाउड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी दुश्मन के हमले में अगर इस विमान को नुकसान भी पहुंचता है तो इसका डाटा हमेशा सिक्योर रहेगा। यह विमान अपग्रेडेबल है, यानी जरूरत के हिसाब से इसे भविष्य में नए सॉफ्टवेयर को लगाकर अपग्रेड किया जा सकता है। इस विमान की खासियत है कि दुश्मनों को भनक भी नहीं लगेगी और यह उसका काम तमाम कर देगा। यह लंबी दूरी तक मार
करने में सक्षम है। इस विमान की मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। यह विमान सिर्फ हमला ही नहीं करता बल्कि निगरानी करने के साथ साथ दुश्मन के रडार से खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे छोटे आकार का बॉम्बर विमान है। यही इसकी अनूठी खासियत है। यह 6th जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है। पूरी दुनिया में फिलहाल किसी भी देश के पास ऐसा हथियार नहीं है। इसकी तुलना में राफेल से करें तो वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि दोस्तों यह 6th जनरेशन का बॉम्बर है। अभी तक किसी भी देश ने बॉम्बर तो छोड़ो दोस्तों 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं बनाया है। और दोस्तों, अमेरिका का दावा है कि किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ सकता। और यहाँ तक दावा किया जा रहा है और इसको टेस्ट भी किया गया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में भी ये बॉम्बर नजर नहीं आएगा। दोस्तों, इसका कारण है कि यह रडार पर नजर नहीं आने के कारण इसकी बनावट है। दोस्तों, इसके पीछे केवल एक पूंछ है जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर में थी। अलग अलग डिजाइन वो इसमें नहीं रखी गई है। और दोस्तों, B-2 स्पिरिट बॉम्बर बहुत बड़ा बॉम्बर था। उसको चलाने में उसकी लागत बहुत अधिक आती थी उसके रख रखाव में, जबकि उसकी बजाय इस बॉम्बर को छोटा बनाया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हथियार ले जाने में कहीं से कमजोर है। ये उतने ही हथियार ले जा सकता है और उतनी ही दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, अगर इसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रडार नहीं पकड़ सकता तो दुनिया में किसी भी रडार से ये नहीं पकड़ा जाएगा। दोस्तों, उसका कारण है इसकी बनावट और इसमें ऐसे मटेरियल का यूज़ किया गया है जो रडार से जो दोस्तों किरणें भेजी जाती हैं वो किरणें उस हथियार से टकरा कर वापस आती है, तभी दोस्तों रडार में वो हथियार दिखाई देता है या वो विमान दिखाई देता है। पर दोस्तों, इसमें ऐसे मटेरियल का निर्माण किया गया है और ऐसे मटेरियल से इसको बनाया गया है कि वो सभी किरणों को अवशोषित कर लेगा और वो किरणें वापस नहीं भेजी जाएगी। दोस्तों, दूसरी तरह से इसको ऐसी बनावट बनाई गई है इसको कि रडार में देखने पर अगर इसको हम सामने से देखते हैं तो केवल एक नुकीली कील के सामने दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इसके पंख हैं, वहां से किरणें टकरा कर दूसरी तरफ चली जाएगी। और दोस्तों, इसमें ऐसे जैमर लगे हुए हैं जो किसी भी देश पर हमला करने से पहले ये सभी रडार सभी हथियारों को जैम कर देगा। मतलब कोई भी हथियार या कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। ये पूरी तरह से दोस्तों डिजिटल बनाया गया है। इसको सैटेलाइट से भी कनेक्ट किया जाएगा और इंटरनेट से भी कनेक्ट है। तो दोस्तों, ये सर्विलेंस भी कर सकता है। मतलब दोस्तों, चाइना इसकी बराबरी करने की सोच रहा है और उसने अमेरिका से चोरी करके ही अपना बॉम्बर बनाया है। जिस देश ने अमेरिका से चोरी की है और अमेरिका ने 8000 साइंटिस्टों को लगा दिया है तो अमेरिका के सामने खड़ा होने की ताकत रखता है और चाइना यह सोचता है कि मैं अमेरिका और इंडिया दोनों को टक्कर दे सकता हूं। तो ये कभी वो सपने में भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने इस जैसे हथियार 2010 से बनाना स्टार्ट कर दिए थे और B-2 स्पिरिट बॉम्बर तो दोस्तों 1980 के दशक से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास। इसकी कीमत भी कोई कम नहीं है दोस्तों, $60,000 का ये विमान है। मतलब अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 4500 मतलब 4500 करोड़ रुपए का एक विमान है। और दोस्तों और इसमें अगर हथियार, ये केवल कोरा विमान इतनी कीमत का है। इसमें दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगाई जाएंगी और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लग सकती हैं। इसमें बम तो लगाई गई हैं, पर दोस्तों इसमें जिस भी तरह की मिसाइल लगाना चाहें उस तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। उस तरह से इसको अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, इसको बनाए उस तरह से है कि जैसे चाहे इसको अपग्रेड किया जा सकता है कि जिस मिसाइल को अगर फिट करना हो तो इसमें इस प्रकार का अपग्रेडेशन सिस्टम रखा हुआ है कि इसमें फिट हो जाती है। दोस्तों, बम के साथ साथ ये खतरनाक मिसाइलों से भी युक्त होगा और उसके बाद इसमें इस तरह के बम ले जाए जाएंगे कि इसके डालने के अगर यह कहीं पर भी बम वर्षा करता है उसके अलावा यह जहाँ चाहता है वहाँ निशाना भी लगा सकता है मिसाइल से और इस पर हमला करने वाली मिसाइल को ही हवा में ही उड़ा देगा। ये इसके पास दोस्तों फाइटर जेट के पास जिस प्रकार की तकनीक होती है उसी प्रकार की तकनीक है, बस ये डॉग फाइट नहीं करता है। कई दूरी से ये दोस्तों चाइना में हमला करके वापस भी चला जाएगा, तब तक चाइना को पता नहीं चलेगा, क्योंकि फाइटर जेट दोस्तों 50,000 और 56,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने से पहले हाँ वो उड़ सकते हैं, पर दोस्तों पायलट बेहोश हो जाते हैं। पर दोस्तों नॉर्थप ग्रुमन में ऐसा नहीं है, इसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से युक्त बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भारत भी दोस्तों ऐसा घातक UCAV बना रहा है जो अनमैन होगा, वो दोस्तों इससे छोटा होगा, वो केवल 13 टन का होगा, पर भारत की संतुष्टि के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि दोस्तों हमारे को पाकिस्तान और चाइना पर हमला करना है और हमारे लिए वो अभी के लिए वो ठीक है। अगर दोस्तों भारत को बाद में ज़रूरत पड़ती है ऐसे बम वर्षक की तो भारत और अमेरिका के रिश्ते नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अमेरिका से भारत ये टेक्नोलॉजी तो अगर ना दे तो कोई बात नहीं, पर बम वर्षक खरीद सकता है। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।